नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं अंतिम के 20 दिन कैसे रिवीजन किया जाए कि ये एग्ज़ाम फाइनली आपका निकल जाए। तो मैं साथियों 3-4 चीज़ें आपसे कहूँगा, अगर आपने इसको ध्यान दिया तो ये एग्ज़ाम आसानी से आपका निकल जाएगा। पहली चीज़, अगर आपकी सीसेट की समस्या है, क्योंकि सीसेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तो 2018 से 2024 तक का सीसेट का पीवाईक्यू जो है आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। इसके बाद सीसेट में आपको समस्या होगा ही नहीं। टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है, डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। बात करते हैं यहाँ पे जीएस को लेके। जीएस में फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है 150 में से 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स पूछाता है। तो इस 30 क्वेश्चन को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको 2 एनुअल मैगजीन जो है तैयार करना है। पहला है घटनासार, दूसरा है एरुटेरिया। इस 2 मैगजीन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, 2-3 बार जो है मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ता है, अगर आपने इसको कर लिया, सारे डाटा फैक्ट्स आपको क्लियर याद हो गए, तो फ्रेंड्स 30 में से 25-26 क्वेश्चन आपके इसी 2 मैगजीन से हो जाएंगे। आपको करंट अफेयर में और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है। अब आपको कम किताबें और मल्टीपल रिवीजन करने की ज़रूरत है कि चीज़ें आपको क्लियर याद रहें। तो घटनासार और एडोरिया, इसको आप मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में। बात करते हैं आपको जीएस। 30 क्वेश्चन आपका ये हो गया। बात करने वाले हैं 120 क्वेश्चन जीएस की। तो फ्रेंड्स लूसेंट जो कंबाइन वाली आती है, वो प्रीलिम्स एग्जाम में फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे हिस्ट्री का फैक्ट हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, साइंस का हो गया, पॉलिटी का हो गया। तो ये लूसेंट कंबाइन वाली आपके जो 60 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के इजी वाले होते हैं, तो वो लूसेंट ही आपका सही करा देगा। तो इसको जो है अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार जो है अच्छे से रिवीजन करके इस बुक को ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन फैक्ट आपको अच्छे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में ये बुक जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लूसेंट के कुछ फैक्ट आपको याद होते हैं, तो वहाँ से भी आप फैक्ट से एलिमिनेट करके आप अच्छे क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन हैं उसको भी सही कर देते हैं लूसेंट से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको जो है रिवाइज करके जाएंगे तो 60 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली इजी वाले मिल जाएंगे, साथ में हार्ड क्वेश्चन के एलिमिनेशन में भी ये बुक आपको हेल्प करेगी। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या करना है आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है पॉलिटी 18 से 20 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है हर साल पिछले 3-4 सालों से। तो इसको लेके बस आप केवल घटना चक्र की प्रवलोकन की जो बुक आती है उसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बस एक बुक पढ़ना है और 90% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो घटना चक्र का प्रवलोकन पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना है। सेम वही चीज़ें आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंट इजी होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। केवल घटना चक्र का प्रवलोकन आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट के लिए, बाकी आपके 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है, यहाँ से 50% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी आपको घटना चक्र जो प्रवलोकन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जो है लूसेंट से हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन बायोलॉजी जो है अच्छे से कंप्लीट करके ही जाइएगा आप। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो पढ़ना है वो है ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से पूछे आते हैं लगभग 25 क्वेश्चन। और मैं आपसे कहूँगा ज्योग्राफी के लिए आप कोई केवल एक चीज़ पढ़िएगा, एक चीज़, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू जो है वो टोटली रिपीट हो जाते हैं और क्योंकि ज्योग्राफी में नया कुछ होता नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स केवल घटना चक्र का प्रवलोकन आपको पढ़ना है, केवल घटना चक्र का। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपका जो है डिक्टो जो है कॉपी हो जाता है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी घटना चक्र की प्रवलोकन से, इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र के जो प्रवलोकन से अच्छे से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके 80% क्वेश्चन जो है आसानी से सही हो जाएंगे। तो इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी में। तो इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपका हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब समय कम है। अगर आपने पहले स्पेक्ट्रम जो है पढ़ा है तब तो आप इस समय रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा आपके डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, अब जो है पढ़ने मत जाइएगा। अब आपको हिस्ट्री के लिए घटना चक्र का जो प्रवलोकन है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है।
बहुत अच्छे से आपको जो है तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो एंशिएंट और मिडोल भी कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है कि 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन आपका मिडोल से और 8 क्वेश्चन जो है एंशिएंट से पूछा जा रहा है। तो एंशिएंट और मिडोल का भी जो है वेटेज आजकल जो है बढ़ जा रहा है। तो अगर आपने पूरा अगर आप जो है घटना चक्र की जो प्रोलोगन अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है ज़रूर आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना है, ये चीज़ें अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो जो आपका टारगेट है 100 क्वेश्चन का, वो आपका टारगेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है लिमिटेड बुक है, मेरे हिसाब से इतना अगर आपने रिवीजन कर लिया और लास्ट में सेंसस, यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल से साथियों थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत सारी पतली पतली आपकी नोट्स वगैरह होंगी आपके पास, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा यूपी स्पेशल का नोट्स वगैरह, उसको लेके टेंशन मत लीजिए। सेंसस आपको तैयार करना है तो सेंसस को लेके मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे, ठीक है। तो वहाँ पे आप रहिएगा। इसके बाद मैं आपको यूपी स्पेशल, सेंसस और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डाटा फैक्ट्स वगैरह चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा एग्जाम से पहले, तो उसको आप जो है रिवीजन कर लेंगे। तो खासकर मिसलेनियस चीज़ें वगैरह तो आपका वहाँ से दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मिसलेनियस से भी आपके 10-12 क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वो भी जो है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपसे बुक्स कहा है, इस बुक्स को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज कितनी लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज जितना आपसे हो पाए उतना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि आपको अभी बहुत सारी बुक पढ़नी है, तो इस बुक को इसको ज़रूर जो पहले आप जो रिवीजन करिएगा। पीवाईक्यू इस समय जो है, पीवाईक्यू जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो घटना चक्र पीवाईक्यू आप लगाइएगा, लेकिन बीच बीच में जो है टेस्ट सीरीज़ भी लगाइएगा। टेस्ट सीरीज से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। टेस्ट सीरीज में जब आप लगाएं तो एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज लगाते टाइम अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज थोड़ा हार्ड बनाई जाती है। जो कोचिंग वाले बनाते हैं थोड़ा सा हार्ड पेपर बना देते हैं और काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी उसमें ट्रिक लगाते हैं, जो काफ़ी ट्रिक लगाते हैं क्वेश्चन में, और इसी वजह से आपके जो है गलत हो जाते हैं। तो उसको लेकर जो आप टेंशन मत लीजिएगा। बस जब आप टेस्ट पेपर को अटेंड करिए तो टेस्ट पेपर में आप देखिए कि आप जैसे मान लीजिए आप टेस्ट पेपर में आप अटेंड करते हैं 140 क्वेश्चन, तो 140 में से आप करीब 50-60 क्वेश्चन पे जो है गेस मारेंगे। तो जो क्वेश्चन पे आप गेस मार रहे हैं वहाँ आप लिख दीजिए 50-50 मैं इस पे गेस मार रहा हूँ। और इसके बाद देखिए जो आपने 50-60 क्वेश्चन जो गेस मारा है, उस गेस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो 50-60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और 50-60 में से वो जो गलत हुए क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से मेरे हिसाब से जो गलत हुए उसमें आपकी नॉलेज की कमी थी या आपसे सिली मिस्टेक्स हो रहा था, क्या रीजन था जो आपसे गलत हुआ। अगर नॉलेज की कमी है तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए जहां आपसे गलत हो रहा है। अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हो रहा था तो अगली बार जो है क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से पढ़िएगा। तो बस यही 2 चीज़ें आपको देखना है, नॉलेज या फिर सिली मिस्टेक। बस इसके बाद इसी एलिमिनेशन पावर को आपको इम्प्रूव करने जाना है और आपका टारगेट है 100 क्वेश्चन। तो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम का 20 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।